अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई लोगों के लिए मैं एक नया अमल लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है कि ये अमल मैंने पहले भी डाला था, लेकिन जब अमल थोड़ा पुराना हो जाता है और कहीं यूट्यूब की दुनिया में कहीं नीचे चला जाता है तो फिर लोग उसको पीछे से ढूंढ के नहीं देखते हैं, बल्कि वो आगे आगे नए नए अमलियात की तरफ दौड़ते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ख़ास किस्म का अमल है, तो मैं आपके लिए फिर एक दफ़ा डाल रहा हूँ। ये अमल बहुत सख्त है, बिल्कुल बेखता है, और मैंने इसको करके देखा है। ये मेरा ज़ाती आजमाया हुआ है, इसलिए मैं इसको आपके लिए रेकमेंड कर रहा हूँ। ये मेरी तरफ से आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन ये अमल सख्त होने की वजह से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, ज़ाती तौर पर इल्तिजा करता हूँ कि आप ये अमल उस आदमी पर नहीं करें जो गरीब है, मुस्कीन है, जो आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। आप उसके ऊपर ये अमल नहीं करें। ये अमल उस आदमी के लिए है जो अपनी दौलत से, अपने पैसों से, अपने घमंड से, अपने तकब्बर से, अपने रुतबे से आपको जीने नहीं देता है, आपके लिए मुश्किलात पैदा करता है और आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे आदमी को तलाश करें, या ऐसा दुश्मन मौजूद हो तो फिर आप उसको करें। अगर ये मौजूद नहीं है और आप खामखा किसी गरीब आदमी पर यह अमल कर रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूंगा, ये आपके गले भी पड़ सकता है। लिहाजा अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए आप गलत जगह पर यह अमल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये अमल ये 15 का नक्शा है, आप गिन के देख सकते हैं इसको। ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का है। इस अमल को ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये 15 के नक्श को सिद्ध भी किया जाता है, लेकिन अगर आप नहीं भी आपने सिद्ध किया फिर भी ये अमल काम करता है। आपने करना कुछ यहाँ यूँ है कि ये आपने 11 नक्श लिख देने के किसी दिन। नक्श के नीचे आप अपना मकसद भी लिखेंगे, आपका जो भी मकसद है, जो भी दुश्मन है, उसकी माँ का नाम और अपना मकसद लिखें। 11 तावीज़ बनाएं। तावीज़ लिखने से पहले 11 दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 11 दफ़ा आप तावीज़ लिख देंगे, 11 दफ़ा आपने उससे पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ ली, फिर ये तावीज़ आटे की गोलियों में डालकर आप जाके बहते पानी में, दरिया में, नदी में, नहर में, तालाब में, जहाँ पर मछलियाँ वगैरह होती हैं तो वो खा जाएंगी। तो ये आपका एक पार्ट हो गया आपके तावीज़ का। वापस घर आएंगे, घर आने के बाद आपने एक हलाल जानवर की हड्डी लेने की है, इतनी बड़ी हो कि उस पर ये तावीज़ लिखा जाए। बेमा मकसद के नीचे वाली मकसद की लाइन भी आपने लिखने का, लिख कर उस हड्डी पर, वो हड्डी आप जाके कब्रिस्तान में दबा देंगे। कब्रिस्तान में दबाने के बाद आप क्या करेंगे, उसी के पास बैठकर आप सूरह तौबा पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। आप थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी, और उस पढ़ने के बाद आप वापस घर चले आएंगे। इसमें खसूसी बात यह है कि आप वापस घर आते हुए पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखेंगे, और कोशिश करें ऐसे रास्ते से घर वापस आएँ कि रास्ते में आपको कोई वाकिफ़ आदमी नहीं मिले और आप उससे कोई बातचीत नहीं करें। कोई मिल भी जाए तो आप गुजर जाएँ, कोई पूछे भी तो जवाब नहीं दें, बस सीधा घर चले आएँ। आपका ये अमल कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का अमल है। चंद ही दिनों में आपका दुश्मन, जिसके पास गाड़ी, बंगला, बंदूक, हर चीज़ मौजूद है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें खोना शुरू कर देगा, मुताजी और आईदी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। नाजायज़ करने वाले की अपनी गाड़ी चली जाएगी, अपना घर चला जाएगा, अपने पैसे चले जाएंगे। इस बात से तौबा करें, और जायज़ जब आप समझते हैं कि ये बिल्कुल जायज़ है, मुझे करना चाहिए, तो फिर आप करें। मेरे लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। मैंने 12 दफ़ा रिक्वेस्ट किया, और ये इतना बड़ा अमल आप जब करेंगे तो आपको मेरी इजाज़त होनी ज़रूरी है, और मैं इजाज़त उन लोगों को ही देता हूँ जो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो उनको इजाज़त है, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करें और अमल की तरफ बढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।